हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखिए क्लास 6 का मैथ में एक्सरसाइज 2D पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या कर निकालना है, HCF निकालना है। कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इनका हमें HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है ये पूरी एक्सरसाइज आधी से ज़्यादा कर ली थी। तो उसके बाद थोड़ा वीडियो मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो उसके बाद मैं जो है इसकी जो सॉल्यूशन है, मैंने पहले पूरा सॉल्यूशन करके बताया था। उस सॉल्यूशन को मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे के सवाल हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे आपके सामने। अब देखिए, इसका पहला सवाल ये है कि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है 84 और 98। तो इसका एचसीएफ हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सेकंड नंबर सवाल मैंने बताया है। सेकंड नंबर सवाल 170 और 280, मैं 3 सवाल आपको हर एक सर इसमें पार्ट में बता रहा हूँ। तो देखिए सेकंड नंबर सवाल में क्या है, 170 के हमने प्राइम फैक्टर किए और उसके बाद 170 का प्राइम फैक्टर ये आ गया। और हमने उसके बाद 238 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। और उसके बाद जो है एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे आप, इस तरह से इनको लिख लेंगे हम। ये 170 के फैक्टर लिख लिए, 238 के फैक्टर लिख लिए, एचसीएफ ऑफ 170 एंड 238। अब इनका एचसीएफ हम करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा। एचसीएफ में क्या कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है और क्या है, 17 कॉमन है। और आप क्या कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 2 कॉमन है तो उसको 2 को एक बार लिख लिया, 17 कॉमन है 17 लिख लिया, मल्टीप्लाई करके 34 ही हमने लिख लिया। इस तरह से हमारा ये सेकंड नंबर सवाल हो गया। अब उसके बाद इसका एक सवाल था 5 नंबर। देखिए ये 5 नंबर सवाल है, 84, 120 एंड 138। इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालना है 3 नंबर का। तो इसको भी देखिए आप, ये हमने यहाँ पर देखिए 84, 120 एंड 138 इनके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए इस तरह से। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए और ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन इसका 138 का यहाँ किया। अब इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन आप इस तरह से लिख लेंगे, 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया, 138 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या करा है, एचसीएफ ऑफ। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है 84 का, 120 का, 138 का एचसीएफ। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और यहाँ क्या कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है। तो 2 और 3 कॉमन हो रहा है, यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है एक बार लिख लिया, 3 कॉमन हो रहा है एक बार लिख लिया। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 6, इसका एचसीएफ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल है हमारा 9 नंबर। मैंने इसके आपको सेकंड नंबर बता दिया, 5 नंबर और 9 नंबर। ये एक बड़ा सवाल है, इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने पहले बता दिया था, पर इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये हमारा सवाल है 1197। अब देखिए 9 नंबर में हमने क्या किया, 9 नंबर में इसको हमने लिख लिया 1197 के ये फैक्टर लिखे गए। देखिए ये लिखा गया 5320 के फैक्टर लिखे गए और उसके बाद 4389 के फैक्टर लिखे गए। इन फैक्टर्स को हमने ऐसे लिख लिया। देखिए अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है, तो कॉमन हमारा देखिए क्या हो रहा है, 3 कॉमन नहीं हो रहा है, 2 कॉमन नहीं हो रहा है, 7 कॉमन हो रहा है। देखिए 7 कॉमन हो रहा है और 19 कॉमन हो रहा है। तो 7 और 19 का मल्टीप्लाई करके, 7 यहाँ से कॉमन है एक बार लिखा, 19 कॉमन है 1 टाइम, तो इसको लिख लिया और इनका मल्टीप्लाई कर दिया 133। तो इनका सीएफ क्या आ गया, 133 आ गया। अब हम इसके आगे के सवाल देखेंगे, उसमें जो है ये देखिए उसके आगे, इसके आगे के सवाल देखेंगे, हमें ये डिवीज़न मेथड से इनका सॉल्यूशन देना है। तो ये अभी हम देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डिवीज़न मेथड। अब हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है डिवीज़न मेथड से। तो इसके भी सवाल जो है मैंने लगा लिए थे, इनको भी आइए देख लेते हैं। पहला नंबर सवाल इसका क्या है, 58 एंड 17 का एचसीएफ हम निकालेंगे डिवीज़न मेथड से। तो इसको कैसे करेंगे आप, इसको करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्मॉलर नंबर है 58, उससे ग्रेटर नंबर को, बिगर नंबर को डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से डिवाइड करेंगे, 58 से 1 को डिवाइड करोगे 58, फिर इससे आप माइनस करोगे 12 आ जाएगा। अब इस रिमाइंडर जो 12 आया है, इस 12 से इस डिवाइजर को डिवाइड करोगे आप 58 को। फिर ये कितनी बार में डिवाइड हुआ, 4 टाइम्स में। 4 टाइम्स में 48 आया, रिमाइंडर कितना बचा, 10 बचा। अब इस 10 से हम किसको डिवाइड करेंगे, इस डिवाइजर को जो है डिवाइड करेंगे 12 को। अब ये हमारा 12 को डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 12 कितनी बार में जाएगा, 10 से 1 बार में। अब यहाँ 2 बचा। अब इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, जब तक डिवाइड करेंगे जब तक 0 नहीं आ जाता। अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया, ये 0 आ गया, तो ये जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है यही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ ऑफ 58 एंड 70 क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। इस तरह से ये डिवीजन मेथड होता है। अब देखिए यहाँ पर डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ये 14 नंबर सवाल को करेंगे डिवीजन मेथड से। इनका एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन मेथड से। देखिए इसको सॉल्व कर कैसे करेंगे,
जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर से क्या किया हमने, बिगर नंबर को डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर ये आया। अब इस रिमाइंडर से हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। डिवाइजर को डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारा देखिए पहले ये 2 टाइम्स में गया 166 और ये 581 बचा। अब 581 7 बार में देखिए पूरा पूरा कट गया। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया हमारा, एचसीएफ ऑफ 2241 एंड 2324, इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, 83 आ गया। इस तरह से इसको आप देख लीजिए गौर से और घर में कर मतलब अपना होमवर्क में करिएगा भी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 18 नंबर। देखिए 18 नंबर सवाल क्या कह रहा था, 18 नंबर सवाल में क्या है, 3 नंबर है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो 3 संख्याओं का एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे डिवीजन मेथड से, इसको भी आइए देखते हैं। तो देखिए 3 नंबर में क्या करेंगे, जो सबसे स्मॉलर नंबर है उससे हम क्या करेंगे, जो उससे बड़ा वाला नंबर है, ये सबसे स्मॉलर है, इससे बिगर कौन सा, ये, और सबसे बिगर ये हमारा ये नंबर हो जाएगा। तो स्मॉलर वाले से बिगर वाले को आप डिवाइड करिए। यहाँ पर रिमाइंडर ये बच रहा है, अब इस रिमाइंडर से हम इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए ये रिमाइंडर बचा, इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करोगे आप, तो ये हमारा पूरा 4 टाइम्स में पूरा पूरा कट गया। यानी कि हमारा इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या आया, 138 आया। अब 138 से आप क्या करिए, 4761 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, 4761 को देखिए यहाँ पर डिवाइड किया, 3 टाइम्स में ये 414 गया, 62 रिमाइंडर बचा था, फिर यहाँ से 1 लिखा और ये हमारा 4 टाइम्स में ये पूरा पूरा देखिए ये 4 टाइम्स में ये गया 552। अब हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 69। अब इस 69 से इस डिवाइजर को डिवाइड करोगे आप, तो ये 2 टाइम्स में देखिए पूरा पूरा कट गया, 2 टाइम्स में पूरा पूरा कट गया। यानी कि इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या हो गया, इन तीनों नंबरों का एचसीएफ हमारा 69 हो गया। पहले देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, पहले हमने इन दोनों का एचसीएफ निकाला, जो एचसीएफ 138 आ गया, इस 138 और इस तीसरे नंबर का एचसीएफ निकाला। ये देखिए यहाँ पर, इसको देख लीजिए आप ध्यान से। पहले ये 138 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 बार में जाएगा, फिर जो है 4 टाइम्स में गया, तो रिमाइंडर बचा 69। अब इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, एचसीएफ हमारा 69 आ जाएगा। तो ये 3 नंबरों का एचसीएफ डिवीजन मेथड से था। अब आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, सो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम। हमें ये शो करना है कि पेयर क्या है, को प्राइम है। तो हम क्या करेंगे, इनके एचसीएफ निकाल लेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। अगर एचसीएफ 1 आ रहा है तो ये को प्राइम है, अगर एचसीएफ 1 नहीं आएगा तो को प्राइम नहीं है ये, ठीक है। तो अगर एचसीएफ 1 आना चाहिए इनका को प्राइम का। तो देखिए इसका पहला सवाल कर लेते हैं। 19 नंबर में क्या था, 59 और 97। 59 और 97 दोनों हमारे खुद प्राइम नंबर है। तो 59 का फैक्टर क्या बन सकते हैं, 1 इंटू 59 बनेगा। 97 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 1 इंटू 97 बन सकते हैं। देखिए इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ गया। तो 59 और 97 क्या हो गए, आर को प्राइम नंबर, ये हमारे को प्राइम नंबर हो गए। अब ये हमारा क्या आ गया 21 में, देखिए 21 में क्या है, 161 एंड 192। तो इनके फैक्टर हमने किए, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ये कर लिया, इसको ऐसे लिख लिया हमने, और उसके बाद ये देखिए 192 को ऐसे लिख लिया। अब इसमें देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, जब कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं है तो क्या इसके मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, तो 1 कॉमन हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो सकता है, 1 हो गया, एचसीएफ 1 हो गया। देयरफॉर 161 एंड 192 आर को प्राइम नंबर, ये हमारे नंबर क्या हो गए, को प्राइम हो गए दोनों। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गया 20 नंबर। अब इसी का एक और देख लेते हैं 22 को आप देख लीजिए, ये हमारा 22 का, इसमें क्या कह रहा है, 512 और 945 को बताना है क्या ये दोनों को प्राइम है। तो 512 के हमने फैक्टर किए इस तरह से, और 945 के प्राइम फैक्टर किए, ये आया। अब 512 में क्या आया, 2 जो है 9 टाइम्स है, तो 2 की पावर 9 हो गया। 945 को हमने ये प्राइम फैक्टर थे तो इसको पावर के तौर पर लिख लिया। अब यहाँ पर भी देखिए कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। देयरफॉर 512 और 945 आर को प्राइम नंबर, ये दोनों हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। इस तरह से अब देखिए मैंने इसमें आपको 19 नंबर बता दिया, 20 नंबर बता दिया और 22 बता दिया। 3 एग्जाम्पल, 3 मतलब पार्ट्स मैंने बता दिए, और ये 3 पार्ट आप होमवर्क में करिएगा। यहाँ पर देखिए हिंट भी कह रहा है 2 नंबर्स आर को प्राइम इफ एचसीएफ ऑफ 1। ये 2 नंबर को प्राइम कब होते हैं, जब उनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। तो वही एचसीएफ मेथड से मैंने आपको ये सारे सवाल को प्राइम वाले बता दिए। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग 25 नंबर, इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लिविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। हमें ऐसा नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर ज्ञात करना है जो इसको डिवाइड करे और इसको डिवाइड करे। जब इसको डिवाइड करे तब भी रिमाइंडर 6 बचना चाहिए, और इसको डिवाइड करे तब भी रिमाइंडर 6 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
इससे पहले 6 माइनस कर देंगे और इससे भी 6 माइनस कर देंगे, फिर जो नंबर आएंगे उनका एचसीएफ निकाल देंगे, तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर में हमने क्या किया, 25 नंबर में हमने इनका जो है इस तरह से माइनस कर लिया, इससे इसको माइनस कर लिया, तो ये देखिए यहाँ पर 609 आया, यहाँ पर क्या है 957, इनका एचसीएफ निकालेंगे अब हम। अब आप एचसीएफ चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दीजिए या डिवीजन मेथड से निकाल दीजिए, तो हम यहाँ पर आपको डिवीजन मेथड से निकाल के दिखा देते हैं। 957 डिवीजन मेथड ज़्यादा आसान रहेगा यहाँ पर, क्योंकि नंबर बड़े बड़े हैं हमारे। ये आप माइनस करोगे 17 में 9 माइनस होगा तो ये हमारा 8 बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 3। अब इससे इसको आप डिवाइड कर लीजिए 609 को, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 1 टाइम्स में जाएगा 348 माइनस करेंगे 1, 10 में 4 गए 6 बचेंगे, और यहाँ पर 5 में 3 जाएगा 2, 261, फिर 306 ये 48 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा देखिए इस तरह से हो जाएगा, ये 1 टाइम में चला जाएगा 261 जाएगा, यहाँ 7 बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है हमारा, यहाँ से ये 7 बचा, 14 में 6 गए तो हमारा 8 बच गया यहाँ पर। अब 87 से 261 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 बार में चला जाएगा, 3 7 या 21 और 3 8 या 24 और 2 हो जाएंगे 26, तो ये हमारा इस तरह से ये आ जाएगा, ये कट गया 0। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, एचसीएफ हमारा जो लास्ट वाला डिवाइडर होता है वही हमारा एचसीएफ आ गया 87। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया ये, देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर हम डाल दें यहाँ पर 87, रिक्वायर्ड नंबर हमारा 87 आ गया, यही हमारा आंसर है। अब 87 से आप इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट जाएगा, इनको डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर बच जाएगा। आप अपना होमवर्क में जो है इन दोनों नंबर को आप डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएंगे, क्योंकि इन्हीं का एचसीएफ 87 है। और अगर इसको डिवाइड करोगे 615 को, रिमाइंडर 6 बचेगा, इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 6 बचेगा। आप होमवर्क में ये चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरह से एचसीएफ हमारा आ गया इनका, ये हमने डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 211 एंड 2011 एंड 2623 लीविंग रिमाइंडर 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। अभी देखिए जो पहले हमने सवाल किया और ये सवाल दोनों सेम है, बस यहाँ पर क्या था, रिमाइंडर 6 बच रहा था इन ईच केस, और यहाँ पर रिमाइंडर अलग अलग है। हमें ऐसा नंबर बताना है कि उस नंबर से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9 बचे, और इस नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए रिस्पेक्टिवली क्रम से। तो फाइंड हमारा, हम क्या करेंगे, पहले इससे इन रिमाइंडर्स को माइनस कर लेंगे दोनों को, और फिर एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए 26 नंबर में हमने क्या किया, 2011 और 2623, इससे हमने 9 माइनस कर दिया, ये आया, इससे 5 माइनस कर लिया, ये है। इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में देखिए क्या हो जाएगा हमारा, इसको एचसीएफ निकाल देते हैं। ये हो जाएगा 2002 और 2618। अब देखिए ये जाएगा हमारा, ये 1 बार में चला जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया। और ये इसको हम लिखेंगे 2002, इस रिमाइंडर से इस डिवाइडर को डिवाइड करेंगे तो ये शायद 3 बार में चला जाएगा, 3 बार में, हाँ 3 बार में हमारा चला जाएगा। 3 6 जा 3, कैरी 1 हुआ, 3 1 जा 3, 1 और 4 हो गए, और ये हमारा हो जाएगा 6 3 जा 18 हो गया। तो ये हमारा देखिए, ये 12 में आप 8 माइनस करोगे 4 बचेगा। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 9 में 4 माइनस करेंगे 5 बचेगा, 9 में 8 माइनस करेंगे 1 बचेगा। 154 से 616 को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 बार में, 4 4 जा 16, कैरी 1 हुआ, 4 5 जा 20 और 1 21 हुआ, 2 कैरी हुए, 4 1 जा 4 और 2 6 हो गए, 616 आ गया ये हमारा इस तरह से। तो ये एचसीएफ हम लिख देंगे, एचसीएफ ऑफ, ये एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा दोनों का, 154 हो गया। तो रिक्वायर्ड आंसर, हमारा रिक्वायर्ड आंसर समझिए, यहाँ पे लिख दीजिए UIRED, रिक्वायर्ड नंबर हमारा आ गया 154, ये आंसर हो गया। अब इस 154 से अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो पूरे पूरे कट जाएंगे, अगर इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 9 बचेगा, इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 5 बचेगा। इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन हो गया 26 का। अब देखिए यहाँ पर हमारा 27 नंबर है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445
ये देखिए 445, 572 एंड 699 इनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा ये बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए रिस्पेक्टिवली क्रम से। तो देखिए इसको डिवाइड करें, रिमाइंडर 4 बचेगा, इसको डिवाइड करने से रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, इसको डिवाइड करने से 6 बचना चाहिए। हमें ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर ज्ञात करना है कि ये हम जब इनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर ये बचे, तो हम इससे 4 माइनस कर देंगे, इससे 5 माइनस कर देंगे, इससे 6 माइनस कर देंगे, जो नंबर आएंगे उनका HCF निकाल देंगे। बस यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर जो है 3 डिजिट का HCF निकालना है। अब HCF आप किसी भी तरह से निकाल सकते हो, चाहे डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम लोग डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे इनके HCF। अब देखिए ये हमने 27 में क्या किया, 445 से 4 माइनस कर लिया है, 441 बचा, इससे 5 माइनस किया, ये बच गया। देखिए 699 से 6 माइनस किया, 693 बच गया। अब इन तीनों का हम HCF निकाल देंगे। तो HCF निकालेंगे 3 नंबर में, तो अब क्या करेंगे, सबसे स्मॉलर नंबर से उससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 441 का HCF निकालेंगे, 567 यहाँ पर हो जाएगा 1 टाइम में 441 माइनस करोगे आप, यहाँ 6 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। 126 से 441 को डिवाइड करेंगे, बचे हुए रिमाइंडर से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स में चला जाएगा। 2 टाइम्स में इस तरह से देखिए देख लेते हैं, ये हमारा 3 टाइम्स में चला जाएगा। 3 टाइम्स में इसको यहाँ 3 लिख देते हैं, 3 6 जा 3 कैरी 1 हुए, 3 2 जा 6 और 1 7 हो गए, और 3 1 जा 3 हो गया। तो ये हमारा 3 टाइम्स में चला गया है। 11 में 8 माइनस करेंगे, हम 11 में 8 माइनस करेंगे तो ये हमारा 3 बच जाएगा, और इसमें 13 में 7 माइनस करेंगे तो ये हमारा 6 बच जाएगा। ये हमारा 63 बच गया, 126 आ गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स में चला जाएगा। 2 टाइम्स में ये हमारा कट जाएगा, 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो ये हो जाएगा 126। ये 126 हो गया हमारा। अब हम इसका CF निकाल देंगे 63 और 93 का। तो 63 से अब इस 693 को डिवाइड करेंगे, यहीं से डिवाइड कर देते हैं 63 से 693। अब देखिए इसको आप डिवाइड करोगे, ये 1 टाइम्स में जाएगा 63, यहाँ पर 6 बचेगा, और ये 3 लिखेंगे, फिर 1 टाइम में चला जाएगा 63, इस तरह से। तो ये हमारा कट गया। तो HCF हमारा क्या आ गया, तीनों नंबरों का HCF हमारा आ गया 63 आ गया। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नंबर ये हमारा हो गया 63, आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका 63। इन तीनों का HCF हमारा क्या आ गया, इन तीनों नंबर का HCF 63 आ गया। 63 से आप इन तीनों को डिवाइड करोगे, पूरा पूरा कट जाएगा, और अगर इनको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 बचेगा, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 बचेगा, इस तरह से। तो ये हमारे सारे 27 नंबर तक हो गए। अब देखिए 28 में क्या कह रहा है। अब देखिए 28 में हमसे कह रहा है कि रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टू द लोएस्ट टर्म। इनको लोएस्ट टर्म में हमें रिड्यूस करना है। तो लोएस्ट टर्म में भी रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का HCF निकालेंगे। HCF इस नंबर को पूरा पूरा काट देगा, इस नंबर को पूरा पूरा काट देगा। तो देखिए आइए इनके दो पार्ट तो कर ही लेते हैं। अब देखिए इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। तो इनका HCF रफ में निकाल लीजिए आप, या कहीं पे साइड में निकाल लीजिए। तो 161 और 207 का हम HCF निकालेंगे, तो ये 1 टाइम में जाएगा 161, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा हमारा 10 में 6 गए, 4 बच गए। तो अब 46 से 161 को करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 बार में। 3 बार में देखिए 3 6 जा 18 कैरी 1 हो गए, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 1 हो गए 13। तो ये हमारा 138। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको 3 टाइम्स में किया तो 138 आ गया। 138 से 161 से 138 को माइनस करेंगे, 23 बचेगा। अब इस 23 से देखिए आप क्या करिए, 46 को माइनस करिए और डिवाइड करिए, तो ये हमारा 2 टाइम्स में चला जाएगा 46। तो इनका HCF आ गया 23। अब 23 से ये पूरा पूरा नंबर कट जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। बस इसको आप डिवाइड कर लीजिए, रफ में डिवाइड कर लेंगे तो उतने टाइम्स में कट जाएगा। 23 से आप देखिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे 161 को 23 से, तो ये हमारा जो हो जाएगा 7 बार में। 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21 हो गया, 7 2 जा 14 और 2 हो गए 16। तो ये हमारा 7 बार में कट गया। और इसको डिवाइड कर लीजिए 23 से 207 को डिवाइड कर लेंगे तो देखिए ये कितने बार में जाएगा हमारा। अब देखिए 23 से आप इसको डिवाइड करोगे 9 टाइम में चला जाएगा, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और 2
20 हो गया, तो ये हमारा 9 टाइम में पूरा पूरा कट गया 27 से, 23 से। तो 23 से इसको डिवाइड करोगे आप, हो जाएगा ये 7 बार में चला जाएगा। और ये जो है इसको एक बार डिवाइड करके ऐसे दिखा देते हैं, 161 डिवाइड बाई 23 और 207 डिवाइडेड बाई 23। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। इसको डिवाइड करोगे आप, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। अब ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे 1 के अलावा, तो ये हमारा लोवेस्ट फॉर्म में आ गए इस तरह से। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे और इस तरह से कर लेंगे। इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, सेकेंड पार्ट में हमारा नंबर है 517 और 799। तो 517 यहाँ पे हमने लिख लिया, 517 और 799 इनको लिख लिया हमने, इस तरह से ये लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इन दोनों का एचसीएफ मैं रफ में निकाल लेता हूँ। अब देखिए इनका एचसीएफ हमने यहाँ पर निकाल लिया, इनका एचसीएफ निकालते गए तो ये हमारा एचसीएफ आया इनका 47। अब इस 47 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। इन दोनों को 47 से आप डिवाइड करिए, तो 47 से 517 को डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 1 बार में 47 जाएगा, 11 में 7 माइनस करेंगे 4 बच गया, और यहाँ 7, तो ये देखिए 11 टाइम्स में पूरा 11 टाइम्स में कट जाएगा, क्योंकि एचसीएफ से ये दोनों कट जाएंगे। अब देखिए 47 से हम क्या करेंगे, 799 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 बार में 47, और यहाँ पर क्या बच गया, 2 बच गया, और ये हमारा बच गया यहाँ पर 3 बच गया, और ये 9 आ गया। अब ये हमारा चला जाएगा 7 बार में। 7 बार में देखिए 7 7 या 49, 4 कैरी होंगे और 7 4 या 28 और 4 32। तो ये हमारा देखिए 17 बार में। तो देखिए 517 को जब आप 47 से डिवाइड करोगे और 799 को हम 47 से डिवाइड करेंगे, 799 था ये, इसको डिवाइड करेंगे 47 से, तो देखिए इसको जब डिवाइड करोगे तो 11 बार में कट गया ये, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 17 बार में कट गया। अब ये नंबर और किसी से नहीं कटेंगे 1 के अलावा, तो ये हमारा लोवेस्ट फॉर्म में आ गया। इस तरह से पहले हमने क्या निकाला, एचसीएफ निकाला, उसके बाद एचसीएफ हमारा 47 आ गया। 47 के बाद इसको अलग अलग 47 से डिवाइड करके देख लिया, इसको डिवाइड करके देख लिया, 7 दोनों को डिवाइड करके देख लिए, 11 और 17 बार में ये कट रहे हैं, आंसर आ गया। तो 2 पार्ट हमने इसके कर दिए। अब इसका तीसरा पार्ट जो है वो आप करिएगा, इसका ये तीसरा पार्ट है, इसको आप करें। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो है 3 पीसेस ऑफ टिम्बर 42 मीटर, 49 मीटर, 63 मीटर लॉन्ग। टिम्बर का मीन्स यहाँ पर लकड़ी होगी, लकड़ी के इतने लंबे लंबे 3 टुकड़े हैं। हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लांक, हमें इनके छोटे छोटे टुकड़े प्लांक बनाने हैं ऑफ द सेम लेंथ, जिनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लांक, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बताना है ईच प्लांक की। तो हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकाल देंगे, 42, 49 और 63 का जो एचसीएफ होगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो आइए इस 29 नंबर को भी कर लेते हैं। देखिए अब हमने क्या किया, एचसीएफ निकाल दिया, एचसीएफ 42, 49 और 63 का हमने एचसीएफ निकाल दिया। और देखिए एचसीएफ डिवीजन मेथड से निकाल लिया है, आप फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, 42 से डिवाइड करोगे 1 बार में, 40 से यहाँ 7 बचेगा, फिर 7 से 42 को डिवाइड करोगे, पूरा पूरा कट जाएगा। इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, 7 आ गया। अब इसी 7 से हमने 63 को डिवाइड कर दिया, तो 9 बार में पूरा कट गया, यानी कि एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। देयरफॉर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लांक इज 7 मीटर। 7 मीटर लंबा प्रत्येक प्लांक कितना होगा, 7 मीटर लंबा होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा अगला सवाल है, 3 डिफरेंट कंटेनर कंटेन 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। 3 कंटेनर है, उनमें ये 3 मतलब 3 क्वांटिटीज में मिल्क भरा हुआ है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मीजर द मिल्क ऑल द कंटेनर्स इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। हमें वो बड़े से बड़े मतलब एक तरह से बर्तन की नाप बतानी है, जिससे ये वाला मतलब मिल्क पूरा नापा जा सके, ये मिल्क पूरा नापा जा सके, और ये मिल्क भी पूरा नापा जा सके। तो क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकाल देंगे बस, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, एचसीएफ निकाल लिया 403 का, 434 का और 465 का, इनका हमने एचसीएफ निकाल लिया।
देखिए 403 से 434 को पहले डिवाइड किया, 31 बचा, 31 से इसको डिवाइड करेंगे। ये हमारा देखिए इस तरह से ये यहाँ पर 93 बार में ये पूरा पूरा कटेगा, यहाँ से इसको डिवाइड देख लीजिए। तो इन दोनों का एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 31 आ गया। अब इस 31 से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, इसको डिवाइड करना शुरू किया, ये कट गया, देखिए यहाँ पर पूरा आ गया। तो ये 31 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ये 31 एचसीएफ हो गया। तो हमारे जो हमें उस बर्तन की नाप बतानी थी, तो उस कंटेनर की नाप बतानी थी जिससे ये पूरा पूरा मिल्क जो है नापा जा सके। तो दी कैपेसिटी ऑफ रिक्वायर्ड कंटेनर इज 31 लीटर। 31 लीटर के बर्तन से इन अलग अलग क्वांटिटी के मिल्क को पूरा पूरा नापा जा सकता है। तो यह इस तरह से हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है कि देयर आर 31 नंबर में देयर आर 527 एप्पल्स, 646 पियर्स एंड 748 ऑरेंजेस हैं। इतने ये हमारे फ्रूट्स दिए गए अलग अलग टाइप के। तो देयर आर टू बी अरेंज इन हीप कंटेनर, हीप कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स। हमें इनके क्या बनाने हीप बनाने। हीप मीन्स क्या होता है हमारा, हीप माने होता है हमारा ढेर। हीप मीन्स हो जाएगा ढेर। कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स, मतलब हमें अलग अलग ढेर बनाने हैं और उन ढेरों में सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स होने चाहिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच हीप, हाउ मेनी हीप्स आर फॉर्म्ड। कह रहा है कि कितने, हमसे कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच हीप। तो प्रत्येक हीप में, प्रत्येक ढेर में कितने फ्रूट्स होंगे, और हमसे ये भी कह रहा है कि हाउ मेनी हीप्स आर फॉर्म्ड, कितने हीप बनेंगे, ये भी हमें बताना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट का आंसर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और फिर सेकंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एचसीएफ आएगा उससे इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे और उनको सम कर देंगे। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारे हीप की संख्या आ जाएगी। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, इनका एचसीएफ निकाल लिया, इन तीनों का एचसीएफ निकाला। तो 527 से 646 को डिवाइड करना शुरू करेंगे। इस तरह से हम ये डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 119 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 4 टाइम्स में जाएगा, 51 बचेगा, 51 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 17 बचा, 17 बार में ये पूरा पूरा हमारा कट गया 51। तो देखिए इन दोनों का एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 17 आ गया। अब इस 17 से हम डिवाइड करेंगे 748 को 17 से डिवाइड किया तो देखिए ये हमारा 44 बार में पूरा पूरा कट गया। तो ये हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 17 आ गया। अब एचसीएफ 17 आ गया। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच हीप हो गए हमारे 17। और हमसे आगे क्या कह रहा है, हमसे आगे कह रहा था कितने हीप्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, हाउ मेनी हीप्स आर फॉर्म्ड। तो हीप्स आर फॉर्म्ड, अब हम क्या करेंगे, ये 527 को 646 को 17 से और 748 को 17 से डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, इसको जो है 17 से डिवाइड करने पर जो आएगा उनको सम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम, अब देखिए इस तरह से हमने इनको अलग अलग डिवाइड कर लिया है। अलग अलग डिवाइड करने पर, इसको डिवाइड करने पर 31 आया, इसको डिवाइड करने पर 38 आया, इसको डिवाइड करने पर 48 आया। अब हम इनका सम कर देंगे। तो देखिए सम करेंगे तो 8 और 4 12 और 113 कैरी 1 हुआ। और अब देखिए इस तरह से हमने डिवाइड किया और इसको इनको ऐड कर दिया तो 113 हीप्स बनेंगे। और हमारे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच हीप, प्रत्येक हीप में कितने फ्रूट्स होंगे, 17 फ्रूट्स होंगे और 113 हीप्स बनेंगे। तो ये हमारा 31 का आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं 24 में क्या होता है। 34 में अब देखिए अगला हमारा सवाल है 32 नंबर। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप, हमें उस लंबे टेप की नाप बतानी है। विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 7 मीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। हमें उस लॉन्गेस्ट टेप की नाप बतानी है जो इनको क्या कर दे, पूरा पूरा मेजरमेंट कर दे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 7 मीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम इन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर, तो इनको एक ही यूनिट में लाएंगे। पहले एक यूनिट में चेंज कर लेंगे और उसके बाद इनका एचसीएफ निकाल देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 मीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, और इसको 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, और इसको कन्वर्ट किया हमने सेंटीमीटर में। अब इनका एचसीएफ निकाल दिया। देखिए पहले इससे 385 से 700 को डिवाइड करना शुरू करेंगे और फिर इस तरह से देखिए एचसीएफ निकालते गए। इसको एचसीएफ को ध्यान से देख लीजिए।
फिर ये हमारा 35 आ गया, इन दोनों का HCF 35 आ गया। अब 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 37 टाइम्स में पूरा पूरा कटेगा, तो 35 ही आ रहा है, तो लास्ट डिवाइजर हमारा 35 ही है, तो HCF हमारा क्या हो गया, 35 हो गया। इस तरह से देखिए ये HCF 35 हो गया। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द टेप, हमें कितने लंबे टेप की जरूरत है, 35 सेंटीमीटर लंबे टेप की जरूरत है, जो इन नाप को क्या करेगा, इनको पूरा पूरा मेजरमेंट कर देगा। तो इस तरह से इसको देख लीजिए आप, ये हमारा सवाल हो गया आंसर। अब देखिए ये हमारा 33 नंबर सवाल है। रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है, एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है, इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा है एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है, ब्रॉड। तो हमसे कह रहा है इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल, इसमें हमें क्या लगाना है, स्क्वायर टाइल लगाना है। अब द सेम लेंथ की जो है स्क्वायर टाइल लगाना है। तो हमसे कह रहा है फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल, कितनी कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी। तो हम क्या निकालेंगे, देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले इनको हम, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। एक यूनिट में चेंज करके हम इनका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। पहले HCF तक निकाल लेते हैं। अब देखिए ये हमने क्या किया, 33 नंबर में इसको क्या किया, सेंटीमीटर में देखिए कन्वर्ट कर लिया गया, और इसको पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये मीटर था तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर किया, और ये पहले सेंटीमीटर था तो इसको ऐड कर दिया। तो इस तरह से इनको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब उसके बाद HCF निकाल देंगे इन दोनों का देखिए HCF निकालते गए इस तरह से, ध्यान से देखिए, इसको इस तरह से माइनस करते डिवाइड करते गए, रिमाइंडर आता गया, डिवाइड करते गए, और इस तरह से ये जो है हमने लास्ट में हमारा कितना आया, 24। तो जो ये 24 हमारा HCF आ गया। अब इसको देखिए मैं थोड़ा फिगर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर बता देता हूँ कि ये हमारा क्या था, कोर्ट यार्ड था। कोर्ट यार्ड की लंबाई, मान लीजिए ये लंबाई थी, और ये क्या था, ये इसकी ब्रेथ है, ये चौड़ाई है। तो जो है ये लंबाई है, चौड़ाई है, और जो ये HCF आया है, जो हमारा ये HCF आया है, वो क्या हो जाएगा, वो एक टाइल की लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा। टाइल स्क्वायर टाइल है तो स्क्वायर टाइल की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, बराबर होगी। तो ये हमारा स्क्वायर टाइल हो जाएगा। ये समझिए ये भी 24 होगा, ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे, इस पूरे एरिया में स्क्वायर के एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस पूरे एरिया में हम जो है इस एक स्क्वायर टाइल के एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे हमारे। तो देखिए इसको कर लेते हैं। अब देखिए इसको हमने क्या लिख लिया, दी लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल, कितने हमारे पॉसिबल टाइल्स लगेंगे। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस देखिए ये 1872 मल्टीप्लाई 1320, ये हमने इस तरह से लिख लिया, यानी कि ये एरिया हो जाएगा, ये एरिया हमारा पूरे कोर्ट यार्ड का एरिया हो जाएगा, और ये एरिया हो जाएगा हमारा एक टाइल का। पूरे कोर्ट यार्ड के एरिया में एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितनी बार में चला जाएगा, ये हमारा 78 टाइम्स में चला जाएगा। इससे आप इसको डिवाइड करोगे 78 टाइम्स में चला जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे ये 55 बार में चला जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने क्या कर लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, और ये हमारा 4290 टाइल्स लगेंगे इस पूरे कोर्ट यार्ड में। तो ये हमारा पूरा जो है ये सॉल्यूशन हो गया 33 नंबर का। एक बार फिर से ऊपर से देख लीजिए, ये देखिए पहले हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, फिर HCF निकाला पूरा। जब ये HCF निकाल लिया इस तरह से, HCF हमारा 24 आ गया। और लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल निकालने के लिए हमने क्या किया, कोर्ट यार्ड के एरिया में एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर दिया। तो देखिए 24 से इस नंबर को डिवाइड करोगे आप 78 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 24 से 55 आ जाएगा। ये हमारे इतने टाइल्स आ जाएंगे मल्टीप्लाई करने पर। तो 4290 टाइल्स हो गए इस तरह से हमारे। अब इस तरह से देखिए हमसे क्या कर रहा है, फाइंड द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर का HCF निकालना है, 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का HCF निकालना है, 2 को प्राइम का HCF निकालना है, एंड 2 एंड n इवन नंबर का HCF निकालना है। तो देखिए हमारा जो है, अगर आप 2 प्राइम नंबर का HCF निकालेंगे, मान लीजिए कोई भी 2 प्राइम नंबर लीजिए, 2 और 3 ले लीजिए, तो उनके बीच में क्या होगा, HCF 1 आ जाएगा। इसका HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा इनका HCF 1 आ जाएगा। और 2 लगातार आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 4 ले लीजिए, तो उनका HCF निकालोगे तब भी वो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। और 2 को प्राइम नंबर ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए 4 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं, 4 और 9 को प्राइम नंबर हो गए। तो ये हमारे इनका HCF निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये भी हमारा 1 आ जाएगा। 2 को प्राइम नंबर का आप HCF निकालोगे तो। और यहाँ पर देखिए
और ये 2 और कोई भी इवन नंबर का एचसीएफ निकालोगे, इसको देखिए जैसे 2 और हमने मान लिया 6 का एचसीएफ निकाले, तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 के फैक्टर तो 1 और 2 हो गए, और 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 और 2 देखिए कॉमन हो रहे हैं, 1 भी कॉमन हो रहा है, 2 भी कॉमन हो रहा है, लेकिन एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, जो है इसको मैं इस तरह से बता देता हूँ। इसमें देखिए आप 2 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 1 या 2 आ जाएगा, तो 2 के फैक्टर क्या आ गए, 2 ही 1 और 2 आ गया। और यहाँ पर देखिए 6 के आप फैक्टर निकालोगे, 6 के फैक्टर निकालोगे 2 3 या 6 और 3 1 या 3, तो 6 के फैक्टर क्या आ गए हमारे, 6 के फैक्टर आ गए 1, यहाँ 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 आ गया, तो 1 तो सब में रहता है। तो ये अब देखिए कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2, 1 और 2 हो जाएगा, कॉमन फैक्टर इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा। देखिए एचसीएफ निकालोगे तो 1 और 2, तो या इनका मल्टीप्लाई करोगे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, इनका 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 ना भी लिखते तब भी चल जाता। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, 2 और कोई भी आप इवन नंबर लोगे, इवन नंबर लेना है आपको, तो उसका एचसीएफ 2 ही आएगा। तो इस तरह से ये हमारे 34 नंबर के सवाल हो गए, और ये एक्सरसाइज हमारी 2D कंप्लीट हो गई। देखिए ये पूरी एक्सरसाइज थी हमारी, यहाँ से देखिए ये हमारी पूरी एक्सरसाइज थी, तो इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है इस तरह से, ये देखिए। तो अब अगली एक्सरसाइज करेंगे। अब अगली एक्सरसाइज में ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है यानी कि एलसीएम है, उसके बारे में बताया गया है, तो उसको स्टडी करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।